हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिनॉप्सिस किसे कहते हैं और सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक सैंपल दिखा रही हूँ। ये एमएड के सिनॉप्सिस का सैंपल है, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि एमएड के लिए सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं, स्टूडेंट ने एक टाइटल लिखा हुआ है। उनकी जो रिसर्च का टाइटल है वो है करनाल जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के किशोर अवस्था के विद्यार्थियों की समस्याओं का अध्ययन। नीचे वो जो यूनिवर्सिटी से एमएड कर रहे हैं उसका नाम लिखा हुआ है, रिसर्चर का नाम, स्टूडेंट का नाम, उसकी डिटेल और वो कौन से कॉलेज से कर रहे हैं उसकी डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का लोगो भी लगा सकते हो आप, वो लगा दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे बीच में जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उसका लोगो लगाना है, इन्होंने लगाया हुआ नहीं है। ये टाइटल पेज बोलते हैं इसको। टाइटल पेज बनाने के बाद आपने फिर जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखना है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। इनका जो टॉपिक है वो किशोर अवस्था से रिलेटेड है, तो इन्होंने उसके बारे में थोड़ा बताया हुआ है। नेक्स्ट उन्होंने रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर लिखा है, संबंधित साहित्य का अध्ययन। कि जो वो टॉपिक उन्होंने सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड पहले भी कुछ स्टडीज हो चुकी है, तो उन स्टडीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि कौन से रिसर्चर ने स्टडी की है और क्या उसका कंक्लूजन निकला। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको लिखना है। इसमें स्टूडेंट ने बताया है कि जो अभी तक वर्क हो चुका है वो उससे आगे क्या वर्क करने वाले हैं। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर लिखने के बाद यहाँ पे लिखी है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। करनाल जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के किशोर अवस्था के विद्यार्थियों की समस्याओं का अध्ययन। तो जो आपने टाइटल में लिखी थी वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिखी जाती है। नेक्स्ट इसके जो ये रिसर्च कर रहे हैं क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं। रिसर्च के क्या उद्देश्य हैं, उद्देश्य लिखे हैं। उद्देश्य लिखने के बाद हाइपोथेसिस लिखी हुई है, जिसको हिंदी में परिकल्पना कहते हैं। उसके बाद वो कौन से रिसर्च मेथड का यूज करेंगे, अनुसंधान विधि लिखी हुई है। उनका जो सैंपल है वो क्या होगा, सैंपल के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट टूल के बारे में लिखा हुआ है कि वो जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें वो क्वेश्चनियर का यूज करेंगे, प्रश्नावली का यूज करेंगे। कौन सी स्टैटिकल टेक्निक का यूज करेंगे उसके बारे में लिखा है कि वो गणना विधि तथा प्रतिशत सांख्यिकी तकनीक के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे। नेक्स्ट इन्होंने परिसीमाएं लिखी हुई है, डिलिमिटेशंस किया हुआ है स्टडी को, कि वो जो स्टडी कर रहे हैं वो करनाल जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक ही सीमित होगा। इस तरीके से उन्होंने अपनी इसको स्टडी को क्या डिलिमिट है वो यहाँ पे बताई हुई है। और नेक्स्ट इसमें लिखी हुई है बिब्लियोग्राफी, जिसको हिंदी में संदर्भ ग्रंथ सूची कहा जाता है। उन्होंने इस मटेरियल को लिखने के लिए, सिनॉप्सिस को लिखने के लिए कहाँ कहाँ से मटेरियल लिया है, तो वो सब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। कौन से बुक का यूज किया है उन्होंने, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक और सिनॉप्सिस देख लेते हैं, फिलोसफिकल देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक और सिनॉप्सिस है जिसका टाइटल है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शैक्षिक विचारों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अध्ययन। फर्स्ट टाइटल पेज बनाया हुआ है, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है,
संबंधित साहित्य का अध्ययन, नीड ऑफ द स्टडी, अध्ययन की क्या आवश्यकता है, वो ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। शोध समस्या कथन, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, अध्ययन के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, ये ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं। नेक्स्ट, रिसर्च मेथड के बारे में बताया हुआ है कि वो कौन सी शोध विधि का प्रयोग करेंगे। लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची के बारे में लिखा हुआ है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा सिनॉप्सिस कैसे बनाए जाते हैं।